जो पिछली रात जागा है उसी ने नई सुबह पाई है, क्योंकि उसी पहर में कस्तूरी बांटी जाती है। देखो भाई, बात तो केवल सिमरन भजन की है, मालिक की याद की है, मालिक की भक्ति की है। और वो भक्ति जिस समय भी की जाए मुबारक है। बस हमारी भावनाएं होनी चाहिए कि हम मालिक को याद करें, मालिक की ज़्यादा से ज़्यादा याद में अपना समय व्यतीत करें। लेकिन ये भी कहा गया है साथ ही कि यदि हम अमृत वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि के पिछले पहर में यदि गुरु भक्ति, नाम भक्ति, परमात्मा भक्ति जो भी करते हैं, वो तो भाई सोने पे सुहागे की तरह है। तभी तो जो आज का शीर्षक है वो कहा गया है, जो पिछली रात जागा है, यानी पिछली रात जो तीसरे पहर जागा है, और जिसने तीसरे पहर में जागकर उस मालिक की भक्ति की है, उसी ने वाकई में एक अच्छी सुबह पाई है। भाई, जो व्यक्ति सुबह होने से पहले ही सुबह की तैयारी करे, दिन की तैयारी करे, तो भाई उसका दिन तो अच्छा गुजरेगा ही। अब मैंने तैयारी की सुबह रात्रि के तीसरे पहर उठकर, यानी नाम की भजन बंदगी की, मालिक की याद में बैठा, मालिक की भक्ति की, तो भाई मेरा सारा दिन कैसा गुजरेगा? मेरा सारा दिन अच्छा ही गुजरेगा, उस मालिक की याद में ही तो गुजरेगा। बाकी आप जो मौका मिले, जिस समय मिले, मालिक की भक्ति करो, रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन शास्त्रों में यही कहा गया है कि भाई जो पिछली रात जागा है, यानी कि जो रात्रि के तीसरे पहर जागा है। अब रात्रि के तीसरे पहर को ब्रह्म मुहूर्त कह लो, ब्रह्म घड़ी कह लो, अमृत वेला कह लो, या तीसरा पहर कह लो, बात सभी एक ही है। ये तीसरा पहर रात के 3 बजे से शुरू होता है, रात्रि के 3 बजे से। अब उस समय हम गहरी नींद में होते हैं, हम कहाँ चाहते हैं कि हम मालिक की भक्ति करें। उस समय तो हम उठना नहीं चाहते, और हमें यदि उठना भी पड़ जाता है किसी काम से, तो हम कितना झल्ला जाते हैं, आप खुद समझ के देखो। और यहाँ तो मालिक को याद करने की बात है, और मालिक को याद करने के लिए हमें सोते सोते याद थोड़ी करना है। हमें तो बैठकर चौकन्ना होकर अपने मन, मस्तिष्क, इंद्रियों पे निगरानी रखते हुए आत्मा को आगे करके उस गुरु नाम का सिमरन करना है, गुरु नाम का भजन करना है। तब ये संभव है, तब ये संभव है कि जो कहा गया है कि इस पहर में कस्तूरी बांटी जाती है, तो वो हमें कस्तूरी मिल सकती है। देखो, शेख फरीद साहिब ने कहा है, फरीदा रात कथूरी वंडिये, सुतिया मिले न भाव, जिन्ना नैण निंद्रावले, तिना मिलन को आओ। वो कहते हैं शेख फरीद साहिब कि रात में कस्तूरी बांटी जाती है, लेकिन भाई जो सोए रहते हैं उनको इसका कुछ नहीं मिलता। उन्हें तो भाई बस सोए पड़े हैं, सोने दो। वो सुबह थोड़ा आराम तो कर लेते हैं, गफलत की नींद में सोए हैं, लेकिन सारा दिन फिर विषय वासनाओं में ही तो आसक्ति रहती है। गुरु की याद कहाँ रहती है? जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, रात्रि के तीसरे पहर में उठकर गुरु नाम का सिमरन करता है, भजन करता है, उसका सारा दिन तो भाई कस्तूरी मिलने जैसा ही तो हुआ कि फरीदा रात कस्तूरी वंडिये। फरीद साहिब कहते हैं कि रात्रि में ही कस्तूरी बांटी जाती है, लेकिन जो सोए पड़े हैं, भागे हैं, उन्हें कस्तूरी नहीं मिलती। उन्हें तो उन्हीं को मिलती है जो अपनी इस नींद से जाग जाते हैं, गुरु नाम की भक्ति करते हैं। सारी की सारी जो हमारे दिमाग में गफलत है आराम की, वो आराम छोड़कर, निंद्रा त्याग कर, नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर उठ जाते हैं और गुरु की याद में चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, नाम की भजन बंदगी करते हैं। फिर इसी रात्रि के तीसरे पहर में उन्हें कस्तूरी मिलती है, यानी गुरु का प्रसाद मिलता है, यानी नाम, जो नाम है, परमात्मा है, उस तक हमारी फरियाद पहुंचती है। तो फिर हमारा सारा का सारा दिन खुशगवार गुजरता है। और यही तो हमें संत मार्ग पे समझाया जाता है कि भाई जैसे भी हो, हमें अपने मालिक को याद करना है। दिन मिले तो दिन, शाम मिले तो शाम, जिस समय समय मिले उस समय करना है। लेकिन यदि अमृत वेला में करने लग गए
तो बस एक बार अपना काम निपटा लिया, फिर सारे दिन की मौज यानी परमात्मा हमेशा हमारे अंग संग, नाम हमेशा हमें याद, सदगुरु हमेशा हमारे अंग संग। इसी बात को शेख फरीद साहिब ने आगे भी इस तरह कहा है, पिछले पैरे फुलना फल भी पाछा रात, पिछले पैरे फुलना फल भी पाछा रात, जो जागण लंघन से साईं कन्नो दात। इसे समझने की ज़रूरत है, बड़ी बारीकी से उन्होंने कहा, समझा रहे हैं कि जब हम पहली रात से पहले पहर का भजन या सिमरन करते हैं, वो तो इस तरह समझ लीजिए जैसे पेड़ों में कलियां लग गई हों, कलियों के समान है। रात्रि के पहले पहर में यदि हमने माना दिन में सिमरन किया, रात्रि के या शाम के पहले पहर में सिमरन किया, तो वो इसी तरह समझिएगा कि वो पेड़ पर कलियां लगी, फूल लगे, इस तरह का भजन सिमरन है हमारा। और यदि यही भजन सिमरन हमारा तीसरे पहर का हो जाए, पिछले पहरे फुलना यानी पिछले पहर का पहले पहर की जो भजन बंदगी है वो फूलों के समान है, कलियों के समान है। और यदि फुलना पाछा रात यानी कि जो पिछली रात तीसरे पहर में जो भक्ति की जाती है वो कैसी है, वो तो ऐसी समझ लीजिए कि पेड़ों पर अब फल लग गए हैं, अब हम फल खाने के हकदार हो गए हैं। यानी इस पहर में जो हमने भक्ति की उसका हमें सारा दिन स्वाद आएगा। फल के साथ जैसे हमने फल खाया उसका स्वाद हमारी जुबान पे रहता है, इसी तरह जो इस पहर में भक्ति की गई, जो जागण लंघन से साईं कन्नो दात। ये समझने की बात है कि शेख फरीद साहिब इन बातों को हमें किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रात्रि के तीसरे पहर में हमें जागना ही जागना है, हमें अपनी जो गफलत की नींद है इससे उठना ही उठना है। श्रीमद् भगवद गीता में महाराज श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। देखो सभी संतों महात्माओं ने अगर इसी बात पर जोर दिया है तो कुछ ना कुछ तो इस पे तंत्र होगा। तो भाई हमें समझने की ज़रूरत है या नहीं है। सारा दिन हम यूं ही बेकार निकाल देते हैं और हम सुबह सोचते हैं शाम को करेंगे, शाम सोचते हैं रात्रि को करेंगे, रात्रि सोचते हैं फिर सुबह करेंगे। ना वो सुबह आती है, ना वो दोपहर आती है, ना वो शाम आती है, ना वो फिर रात्रि आती है। और सभी संतों महात्माओं एक ही बात का होका देते हैं कि भाई सिमरन करो, भजन करो, भक्ति करो। और यहाँ पर महाराज श्री कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी, यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि सुबह जिसने भी उठकर इस अमृत वेला में इस रात्रि के तीसरे पहर को, जिस पिछली रात को हम साधारण मनुष्य रात समझकर गहरी निंद्रा में सोकर व्यर्थ कर देते हैं, उसी समय मालिक के प्यारे गुरु के भाणे में रहने वाले, परमात्मा की भक्ति करने वाले, गुरु नाम की भक्ति करने वाले, सतगुरु के संयमी सेवक, परमेश्वर के भक्त, नाम के प्यार करने वाले साधक जागते हैं, भजन बंदगी करते हैं, कमाई करते हैं। सुबह सुबह उठ के ये भजन बंदगी, ये कमाई करते हैं जो उनके लेखे में लिखी जाती है। अभी मैंने एक तरफ शेख फरीद साहिब के बारे में बताया और दूसरी तरफ महाराज श्री कृष्ण के बारे में बताया कि उन्होंने भी यही बात कही कि जो संयमी हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, वो अमृत वेला में उठकर गुरु नाम की कमाई करते हैं, परमात्मा भक्ति करते हैं। ये जो समय है ये वाकई में बड़ा अच्छा समय है। इस समय हमें जागकर अपने परमात्मा की, नाम की, गुरु भक्ति अवश्य अवश्य करनी चाहिए। या निशा सर्वभूतानाम तस्यो जागृति संयमी, यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये बात बिल्कुल सच है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुबह सुबह उठकर अमृत वेला में रात्रि के तीसरे पहर में गुरु नाम की भक्ति करें। देखो हम पिछली रात्रि में भक्ति नहीं करते और हम यही सोचते हैं कि हम सारा दिन में कभी ना कभी गुरु भक्ति, नाम भक्ति कर ही लेंगे। लेकिन भाई कभी ये भी सोच के देखो,
हम यदि ये भक्ति नहीं करेंगे, हम नाम का सिमरन भजन सही तरह से नहीं करेंगे, तो हमारी उन्नति कैसे होगी? हम विचार क्यों नहीं करते? हमें विचार करने की ज़रूरत है। फरीद साहिब ने हमें एक जगह ये भी समझाया है कि फरीदा पिछल रात ना जागियो हो, जीवदड़ो मुयो जो हो। मतलब इसका मतलब है कि जो मनुष्य अमृत वेला में नहीं उठता वह जिंदा नहीं है, वह तो मुर्दा है। फरीदा पिछल रात न जागियो, वो कहते हैं जो पिछली पहर नहीं जगा, तीसरे पहर नहीं जगा, पिछल रात न जागियो, जीवदड़ो वो जिंदा नहीं है, मुयो मतलब वो तो मरा हुआ है। अब बताओ हम क्या जिंदा हैं? यदि हम अपने आप को जीवित समझते हैं तो क्या हम वाकई में जीवित हैं? क्या हम वाकई में गुरु नाम की भक्ति अमृत वेला में उठकर करते हैं? अगर हम करते हैं तो हम जिंदा हैं, नहीं तो हम मरे हुए ही हैं। हम वाकई में मरे हुए हैं भाई। अगर हमें गुरु से नाम मिलने के बाद यदि गुरु भक्ति की सोच नहीं है, गुरु भक्ति की, नाम भक्ति की ओर अगर हमारे मन में, हमारी आत्मा में छटपटाहट नहीं है, तो हम जिंदा नहीं हैं, हमें तो मरे हुए हैं। क्योंकि ये यही कहा है शेख फरीद साहिब ने, बिल्कुल सच कहा है। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, गुरु नाम की भक्ति करनी चाहिए, रात्रि के तीसरे पहर में करनी चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा है, उठ फरीदा अजू साज सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। कि जो सिर, हमारा सर, जो सर साईं के आगे, अपने सदगुरु के आगे तीसरे पहर में भक्ति जो नहीं करता है भाई, ऐसे सर को तो काट डालना चाहिए, कप पे उतार देना चाहिए। कहने का भाव समझिए क्या है कि हमें अमृत वेला में उठकर गुरु नाम की भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। अब इसी बात को गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इस तरह कहा है, अमृत वेला सच नाम बड़याई विचार। वो कहते हैं अमृत वेला सच, एक अमृत वेला में ही ये नाम की जो कमाई की जाती है वो सच्ची नाम की कमाई है। इसलिए नाम बड़याई विचार, हमें भी चाहिए कि हम इस अमृत वेला में विशेष गुणकारी जो है ये सिमरन भजन, ये गुरु नाम की भक्ति हमें ज़रूर करें। अमृत वेला सच नाम बड़याई विचार, मतलब इस समय जो हम विचार करके भक्ति करते हैं, अमृत वेला में जो हम भक्ति करते हैं, वो हमारे लिए विशेष गुणों का भंडार लाती है। इसी बात को गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, जागना जागन्नी का, जागना जागन्नी का, हर कीर्तन में ही जागना। अब हम वैसे दुनियावी काम धंधों के लिए जागते रहते हैं, हम दुनियावी चीज़ों के लिए भागते रहते हैं, लेकिन ना ये भागना सफल है ना ये जागना सफल है। वो तो कहते हैं हर कीर्तन में जागना, वो सफल है, वो नीका है जो हरि कीर्तन के लिए जागा जाए। जैसे अमृत वेला में उठकर अगर हम भजन बंदगी करते हैं, ये जागना हमारे लिए, हमारे लेखे में परमात्मा सही लिखता है, हर कीर्तन में जागना, जागना जागन नीका। ये है असली में जो नीका है, जागना हमारा तब माना जाएगा हर कीर्तन में जागना। जो हम हरि की कीर्तन में जागें, गुरु नाम के कीर्तन में जागें, तब हमारा जागना सफल है, सुफल है भाई। इसीलिए इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो सिमरन भजन को वक़्त नहीं देते हैं, उसे हम बाद की कार्रवाई समझकर छोड़ देते हैं भाई। उसे पहले करने की ज़रूरत है। दुनियावी काम धंधे हम पहले करते हैं, नाम की कमाई हम बाद में करते हैं। क्यों भाई? जबकि नाम की कमाई पहले होनी चाहिए, गुरु भक्ति पहले होनी चाहिए, परमात्मा भक्ति पहले होनी चाहिए। अरे भाई, अगर परमात्मा हमारे अंग संग है तो दुनियावी चीज़ें तो स्वतः ही अपने आप आ जाती हैं। उसकी निगाह हम पर सीधी होनी चाहिए भाई। वो तो इतना देता है कि हम लेते लेते थक जाते हैं, वो देता देता नहीं थकता। देख लो हम संसार में कितने लोग हैं, अनगिनत जीवात्माएं हम, और अनगिनत ही हमारी
फरमाइशें हैं, लेकिन वो हमारी हर फरमाइश पूरी करता है। वो हमें देते देते नहीं थकता। और हम जागना नहीं चाहते, और हम जागते हैं तो दुनियावी चीज़ों के लिए। यहाँ पर कह रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी, हर कीर्तन में जागना। जो हरि के कीर्तन में जागा जाता है, जो अमृत वेला में भक्ति की जाती, ये भी हरि कीर्तन ही है। नाम भक्ति करना हरि कीर्तन है, गुरु की सेवा करना हरि कीर्तन है, गुरु की संगत की सेवा करना भी हरि कीर्तन है। लेकिन इन सबसे बड़ी कीर्तन जो है वो जागना, वो वही जागना जो नाम के सिमरन भजन को रात्रि के तीसरे पैर में जाग कर करना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बात को संतों महात्माओं ने हमें समझाया। देखो, ये सीख हमें हमेशा ही अपने ध्यान में बिठा लेनी जरूरी है। अगर ये सीख हमारे ध्यान से हट गई तो फिर हमारा कुछ नहीं बनने वाला। यानी सिमरन भजन को छोड़कर अगर हम जो कुछ भी कर लें वो हमारे लेखे में नहीं लिखा जाएगा। हमारे लेखे में तो सिर्फ सिमरन भजन ही लिखा जाएगा। और यदि वो सिमरन भजन हम रात्रि के तीसरे पैर में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं तो हमारे लिए सारा दिन अच्छा ही अच्छा होगा। चाहते हो ना कि सारा दिन अच्छा गुजरे, तो सुबह उठकर अमृत वेला में भजन सिमरन करना सीख लो। शुरू में दिक्कत होगी, मैं मानता हूँ दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी, ज़रूर होगी। लेकिन यदि भाई मोहब्बत है गुरु से, नाम से, तो आप बैठोगे। वैसे भी तो दुनियावी काम धंधों को करते हो ना चाहते हो भी करते हो भाई, क्योंकि ज़रूरतें पूरी होती हैं। लेकिन अगर नाम की भजन बंदगी एक बार अच्छी तरह कर ली तो सारी ज़रूरतें वे अपने आप होती चली जाएंगी। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, पर भाते प्रभु नाम जप, पर भाते प्रभु नाम जप, गुर के चरण ध्याए, जन्म मरण मल उतरै, सच्चे के गुण गाए। पर भाते यानी प्रभात, यानी यही वही ब्रह्म मुहूर्त, रात्रि का तीसरा पहर, वही बात और कोई नहीं। पर भाते प्रभु नाम जप, हमें सबसे पहले उठकर प्रभात में, सबसे पहले रात्रि के तीसरे पहर में अपने गुरु के नाम की कमाई करनी है, सिमरन करना है, पूरा वक़्त देना है, फिर भजन करना है। पर भाते प्रभु नाम जप, वो प्रभु का नाम, गुरु का नाम एक ही बात है।